जानकारी मेरे ठीक पति ठीक फली है ही नहीं है। तो आप अपने मेहनत की कमाई से घर का भी पालन पोषण करती थी वहाँ। बिल्कुल सही है। वो दिन याद जब आते हैं? बिल्कुल वो बात मैं कभी नहीं भूल सकती कि जब मैं शादी के बाद शादी के बाद मैं जब ससुराल आई, तो उस समय में मेरे पति कोई जॉब में नहीं थे। जी और जब वो जॉब में नहीं थे तो हम लोग, पति भी मजदूरी करते थे और मैं भी मजदूरी करती थी। ईंट भट्टा में मैं काम करने जाती थी। भाजी बनाते हैं, जी वो जी भी मैंने चूल्हा बनवाई हो। जी तो जिसमें हमने जब मन करे तो वहाँ पे भाजी साग बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं यहीं पे मैम? मक्के का। हाँ अच्छा, वो तस्वीर भी हम आप तक हाँ पहुंचाएंगे। तो उसको बनाने में कितना क्या वक्त लगा मैम, कैसे बनता है, कुछ उस पर बात करें? हाँ। मध्य प्रदेश आदिवासी परंपरा और संस्कृति से भी समृद्ध है और इसकी समृद्धता में चार चांद तब लग जाया करता है जब जिम्मेदार भी इस परंपरा को आगे बढ़ाने के लिए, उसे मजबूत करने के लिए कुछ अलग पहल करते हैं। मैं अपने सहयोगी कैमरे के उस पार अंकित से कहूंगा कि जरा एक तस्वीर दिखाएं। अंकित, दिखाइए किस तरीके से ये जो दीवारें हैं ये बैम्बू से बनी हुई है, यानी बांस की लकड़ियों से ये पूरी दीवारें बनी हुई हैं। और बाकायदा आप ध्यान से देखेंगे तो जहां एक तरफ इसकी खूबसूरती में बढ़ोतरी हुई है, कुछ ऐसी कलाकृतियां भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से दीवारों में बिल्कुल अलग तरीके से जो ये आकृतियां हैं इन्हें उकेरा गया है। और अगर बहुत करीब से दिल से जुड़ करके इस पूरी बातचीत को देखेंगे, इन आकृतियों को देखेंगे, तो ऐसा पाएंगे कि चीख चीख कर ये बता रही हैं कि कितना समृद्ध आदिवासी परंपरा और संस्कृति है। इस पर बातचीत करने के लिए और ये जो आकृतियां बनी हुई हैं, ये जो दीवारें आप लोगों को दिख रही हैं, ये दरअसल संपतिया उइके मोहन कैबिनेट में मंत्री जो हैं उनके मकान में इस तरीके की कलाकृति है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ में मैम, आप कैसी हैं? जी ठीक हूँ। अच्छी जी अच्छी हूँ। मैम, जैसा कि मैंने शुरू में सबको कह करके रोका कि जब कोई जिम्मेदार ऐसी पहल करता है तो उस परंपरा और संस्कृति में चार चांद लग जाया करता है। कैसे सोचा आपने? हमारी जनजाति समाज की अद्भुत परंपरा और अद्भुत कला है। और चूंकि मैं जनजाति समाज से हूँ, तो स्वाभाविक है माननीय मुख्यमंत्री जी ने मुझे अपने कैबिनेट में उन्होंने लिया है, स्थान दिया है। तो लोग आएंगे, प्रदेश भर के लोग आएंगे जाएंगे, जो भी आएंगे तो वो देखेंगे इस सारी चीज़ों को। और मुझे इसलिए भी संतुष्टि है कि जो हमारे गांव में रहने वाले लोगों में इतनी शानदार कला है। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी की मंशा है कि लोकल फॉर वोकल। तो आज जो हमारी कला है, हमारी संस्कृति है, उसको हम लोग जिम्मेदार लोग यदि उसको सामने नहीं रखेंगे तो कैसे बढ़ावा मिलेगी। तो उस बात को लेकर के मैंने यहाँ पे रखी है। और मेरे अपने क्षेत्र में भी, मैं जहाँ पे मैं रहती हूँ मेरी झोपड़ी में, वहाँ पे भी मैंने ये सब बनाई हुई है। और ज्यादातर ऐसा होता है जी, मैम कुछ कह रही थी? आज यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि बांस को काटने के लिए कितनी दिक्कतें जाती थी, पर माननीय प्रधानमंत्री जी ने बांस काटने के लिए घास के उपयोग में लाने वाला ये सामान है, ये बांस है, बम्बू है। जी इस नाते उन्होंने बिना परमिशन के भी काटने के लिए, यदि आपके खेत में बांस है तो आप लोग काट सकते हैं। ऐसा हमारे जनजाति समाज के लिए भी बहुत आसान कर दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी को हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। और साथ में जो पेंटिंग हमारे बहनों ने, हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों ने पेंटिंग में जो आपने जो दुपट्टा रखे हैं, जी तो ऐसे ही वो हमारे मंडला में भी हमारी सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनें वो गौड़ी पेंटिंग की साड़ियाँ बनाती हैं, दुपट्टा बनाती हैं, बैग बनाती हैं, मोबाइल की कवर में वो गौड़ी जी पेंटिंग करती हैं, और डायरी की कवर में, डायरी में वो गौड़ी पेंटिंग करते हैं। तो ऐसे मिलकर के जिस तरीके से यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो कल्चर है और जो हमारा खुद का था उसको आगे लाने के लिए जब इतने अच्छे हम लोगों को अवसर दिए हैं, तो इस नाते मेरे मन में भी आया और मैंने अपने बंगले में ये सब बांस के बम्बू का हो या मतलब गौड़ी पूरा जो पेंटिंग। घर है, जो जी बंगला है, जी उसे समर्पित कर दिया अपनी जी। इस संस्कृति और और यहाँ परंपरा को। यहाँ तक कि जो चूल्हा में हम लोगों ने पेज भाजी बनाते हैं, जी वो जी भी मैंने चूल्हा बनवाई हो। जी तो जिसमें हमने जब मन करे तो वहाँ पे भाजी साग बना सकते हैं, पेज बना सकते हैं यहीं पे मैम? मक्के का। हाँ अच्छा, वो तस्वीर भी हम आप तक हाँ पहुंचाएंगे। तो उसको बनाने में कितना क्या वक्त लगा मैम, कैसे बनता है, कुछ उस पर बात करें? हाँ। उसमें मिट्टी, जो मिट्टी रहती है, तो वो मिट्टी को बहुत अच्छे से, उसको बारीकी से बहुत चिकना करके और उस पे कुछ गोबर मिला करके और उसको हम लोगों ने वो चूल्हा के रूप अच्छी बनाते हैं। मेहनत लगती अच्छी है मतलब मेहनत उसको लगती लगाने है में। उसमें।
जी उसको बनाया जाता है। जी ज्यादातर अमूमन ऐसा होता है, आप लोग रील्स और शॉर्ट्स के जमाने में रुके हुए हैं, इतनी देर तक बातचीत कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि बातचीत आप लोगों तक बहुत अच्छी पहुंचेगी, ऐसा मैं सोचता हूं। ऐसा होता है कि छोटे से गांव से जब कोई निकलता है, बड़े शहर में जाता है, कुछ बन जाता है, तो वहीं का रहकर होकर रह जाता है, और कई बार तो वहां जाने से भी बचता है। लेकिन मैम जो है वो मंडला के गांव से निकलती हैं और दिल्ली तक का सफर पूरा करती हैं। सफर कितना कठिन था मैम? ये सबसे अच्छी बात तो है कि जो हमने संघर्ष किया उसको हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी हमारे वरिष्ठ जनों के सहयोग और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी सभी जनों का सहयोग मिला, और जो मैं मेहनत करती थी उस उनकी नज़र मुझ पे पड़ी। और यही ये भारतीय जनता पार्टी है कि जो मेहनत करने वाले एक एक कार्यकर्ता, चाहे वो ग्रास रूट पे काम करने वाले हों, चाहे दूर अंचल पहाड़ी क्षेत्र में काम करने वाले हों, वो सब देखते हैं कि कौन कितनी मेहनत करते हैं और किस में कितना हुनर है, और उसको ला करके जिस तरीके से मुझे केंद्र में केंद्र में मुझे राज्यसभा में भेजा गया। जी। आज मैं विधायक के रूप में और मंत्री के रूप में आप लोगों के सामने हूँ। और ये मतलब चूंकि एक सामान्य परिवार की बहन को इतने संघर्ष करते हुए इस जगह पे जिस तरीके से बैठा ली, ये कोई दूसरे नहीं कर सकते। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ही एक है कि चाहे चाय बेचने वाले को हो, चाहे किसान के बेटे को हो, चाहे वो मजदूर के बेटे को हो, जो ऐसे स्थान पे बैठाल करके चूंकि भाव नीचे स्तर पे लोगों के प्रति बनी रहे, ऐसा भाव लेकर के जिस तरीके से भाजपा ने किया है, मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ। और जो जिम्मेदारी मुझे दिए हैं वो जिम्मेदारी के बखूबी से मैं पूरी मेहनत के साथ, लगन के साथ उसको निभाऊंगी। मैम आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, आपकी शुरुआत बहुत कठिन रही, शुरुआत से फिर आज यहाँ तक पहुंची, एक दिहाड़ी मजदूरी, और फिर वहां से धीरे 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 धीरे, तो एक महिला जो घर पर है, घर पर रह करके बहुत सारी बंदिशों में है, वो चाहती है कि उससे बाहर निकले, कोई एक ऐसी बात जो उसके दिल पर लगे और उन बंदिशों को तोड़ करके वो खुले आसमान में उड़े। क्या कहेंगी उन्हें संपत्तियां हुई? नहीं, पहले ये थी, पर जिस तरीके से जब से अब मैं ये बात करूंगी भाजपा की बात तो आप कहोगे कि ये भाजपा की बात राजनीतिक कर बात रही, कर रही हैं पर जी। मैं जो दिल में एक है और महिला, जो है एक वो सफल मैं महिला के रूप में बताइए मैम। एक सफल महिला के रूप में एक यही है कि सबसे पहले तो महिला को आगे आने के लिए उनके परिवार का पूरा योगदान रहता है, उनका पति को जाता है पूरा श्रेय। और जब परिवार के लोगों ने जब उनको सहयोग करते हैं तो निश्चित ही वो महिला बहुत आगे बढ़ती है। आज मैं एक बहुत ही साधारण परिवार से थी, मेरे मिस्टर पहले पटवारी थे, फिर वो आरआई हुए, तो जिस तरीके से उनका पूरा सहयोग रहा और आज मुझे यहाँ आने में मेरे परिवार का, मेरे पति का बहुत अच्छा मैम योगदान अगर था। मेरी आज जानकारी मेरे ठीक पति ठीक भले है ही नहीं है। तो आप अपने मेहनत की कमाई से घर का भी पालन पोषण करती थी मैम, बिल्कुल सही है। वो दिन याद जब आते हैं? बिल्कुल वो बात मैं कभी नहीं भूल सकती कि जब मैं शादी के बाद शादी के बाद में जब ससुराल आई, तो उस समय में मेरे पति कोई जॉब में नहीं थे। जी। और जब वो जॉब में नहीं थे तो हम लोग, पति भी मजदूरी करते थे और मैं भी मजदूरी करती थी, ईंट भट्टा में मैं काम करने जाती थी। तो उस समय में हम लोगों ने दोनों सोच करके ये बात करते थे कि आज हम लोग कोई नौकरी में भी नहीं है और कहीं ऐसा कोई ऐसा वो काम भी नहीं है जहाँ पे हम लोग करें। तो उस समय में हम लोग फिर दूसरों के यहाँ काम करते थे, फिर दूसरों के यहाँ से काम करते करते फिर खुद के यहाँ पे हम लोगों ने ईंट भट्टे का काम शुरू किया। और ईंट भट्टे का काम धीरे धीरे शुरुआत करने के बाद हम लोगों की धीरे धीरे स्थिति थोड़ी अच्छी हुई, और फिर तुरंत ही 2 महीना 2.5 महीना के बाद हमारे मिस्टर का फिर वो ऑर्डर आ गया। उस समय में डिंडौरी जिले में उनके लिए ऑर्डर आया, तो वहाँ पे वो जाकर के जॉब करते थे, वो अपने उधर रहते थे। और उस समय में जिस तरीका से एक पटवारी को कितनी सैलरी 800-900 मिलती थी, और जी। आज भाजपा की देखो, भाजपा की सरकार आई तो एकदम जंप कर गई, चाहे वो 6वां वेतनमान हो, 7वां वेतनमान हो। और आज जिनको उस समय में 800 रुपये मिलते थे उनको आज 40,000 रुपये मिल रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। तो उस समय में जब वो अपने जॉब करते थे, जॉब के साथ न्याय करते थे, तो मेरे बूढ़ी सास ससुर थे, उनके साथ रह करके और मैं उनकी सेवा करती थी और मजदूरी करती थी। फिर मैं राष्ट्र सेविका समिति के संपर्क में आई, तो राष्ट्र सेविका समिति के माध्यम से फिर मैं लगातार 90 से फिर मैं 98-99 तक
मैं राष्ट्र सेविका समिति का भी काम करती थी और सरस्वती शिशु मंदिर में जी। मैं आचार्य के रूप में मैं काम करती थी। एक पेड़ था, मेरा छोटा सा मकान था और उसके सामने एक बहुत बड़ा आम का पेड़ था। उस आम के पेड़ में मैंने जो जो बच्चों को मैं स्कूल में पढ़ाती थी, उन्हीं बच्चों को मैं वो पेड़ के नीचे कोचिंग पढ़ाती थी। महिलाओं के साथ बैठ कर के मैं महिलाओं को मंडल में, रामायण मंडल में उन लोगों को जोड़ती थी और पेड़ उन की लोगों छांव को ने शिक्षित, बच्चों को हाँ, कोचिंग दिया। कोचिंग देती थी। जी। और मेरी एक सपना थी कि मेरे गांव सब साक्षर रहें, एक भी व्यक्ति निरक्षर ना रहे। लड़ाई तो आपकी ये थी। ये मेरी लड़ाई सोच थी। थी, लड़ाई जी थी जी। और उसमें मैं बिल्कुल सफल हुई। और जब आज वो बच्चे मिलते हैं मैम? हाँ, आज जो जिन बच्चों को मैंने पढ़ाई, आज वो बच्चे ऐसे हमारे 3 बच्चे तहसीलदार हैं, जी एक नगर निगम में है, नगर पालिका में है, फॉरेस्ट में एसडीओ हैं। जी। तो अच्छा, मुझे आज बहुत वो भी खुशी गर्व होती है करते और होंगे कि नगर हमने जिनसे पालिका में सीखा वो। सीएमओ है। जी, वो मंत्री हैं आज। जी। मैम, आदिवासी समाज का उत्थान, ये जो शब्द है मैम, ये चरितार्थ होते हुए दिखता है आपको? दिखता है। मैं बार बार ये बात को बोलती हूँ कि कांग्रेस ने आदिवासियों का उपयोग किया है, पर यदि आदिवासियों के लिए किसी ने काम किया है तो वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने किया है, माननीय मोहन यादव जी ने किया है। वो हम सब लोग देख रहे होंगे, चाहे वो शिक्षा की बात करें, स्वास्थ्य की बात करें, बिजली की बात करें, चाहे पेयजल की बात करें। तो किसी ने यदि किया है, सोचा है, तो वो एक ही पार्टी ऐसी है जो वो भाजपा है। और भाजपा की सरकार में आज आप हम सब लोग देख रहे होंगे कि सारे क्षेत्रों में बहुत अच्छा काम हो रहे हैं। आज 89 ब्लॉक में जी। जो काम हो रहे हैं, वाकई में अति सराहनीय काम हो रहे हैं। जो छोटे काम और जो छूट गए होंगे वो काम भी होंगे। थोड़े से समय में मैम, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, महाशिवरात्रि का दिन है। आपने बातचीत की और कई ऐसी बातें सबके सामने रखी जो शायद उनके लिए बहुत फायदेमंद होंगी, जो फिलहाल खुद को जंजीरों में जकड़ा हुआ पाती हैं और अब आपकी कुछ बातों से वो खुले आसमान में उड़ सकेंगी। बातचीत के लिए मैम आपका बहुत शुक्रिया। जी, थैंक यू। तो ऐसी ही बातचीत लगातार करते रहने का प्रयास है। फिलहाल राजधानी भोपाल में हूँ और ये दिखाता हूँ कि किस तरीके से उन्होंने, जिनसे मैं आप लोगों की बातचीत करा रहा था, अपना पूरा निवास समर्पित कर दिया है आदिवासी संस्कृति और परंपरा को। हम आपको दिखाते हैं। फिलहाल अंदर थे और ये बांस की लकड़ियों से बने दीवारों को आपने देखा। अब बाहर किस तरीके से कलाकृतियां बनी हुई हैं, इन कलाकृतियों को देखिए जरा। और फिर अब आप लोगों को इन दीवारों में भी उन कलाकृतियों को दिखाते हैं। हमारे सहयोगी कैमरे के उस पार मेरे अंकित लगातार वो तस्वीरें आप लोगों तक पहुंचाते रहने के प्रयास में होते हैं, जिन तस्वीरों से आप लोगों को बहुत कुछ सोचने, समझने और विचार करने का मौका मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि जहां तक मंत्री संपतिया उइके का मकान है, ये जो बंगला उन्हें मिला है मध्य प्रदेश के मोहन कैबिनेट में शामिल होने के बाद से, पूरा का पूरा उन्होंने समर्पित कर दिया है। इस पूरी दीवार में जो पेंटिंग है वो बनाई गई है और किस तरीके से मध्य प्रदेश में, बता दें कि रिपोर्ट्स ये कहती हैं 21% अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या है, 1,50,00,000 से अधिक आदिवासी जनसंख्या है। और ऐसे में जब कोई जिम्मेदार इस तरीके की पहल करता है तो इससे वो जो संस्कृति और परंपरा है वो और ज्यादा मजबूत होती है और प्रदेश समृद्ध भी होता है, ऐसा जानकार कहते हैं। तो ऐसी ही लगातार अलग अलग रिपोर्ट्स, जिम्मेदारों से बातचीत पहुंचाते रहने का प्रयास है, लेकिन उसके लिए सहयोग की जरूरत है। ऐसा इसलिए किया कि कमेंट पर लिखिएगा ये पूरी बातचीत और ये सारी तस्वीरें कैसी लगी। इंडिया टाउन न्यूज के लिए राजधानी भोपाल से आप सबका विमान और कैमरे के उस पार अंकित।